नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं पिछले दिनों से जब से ये सेशन नया स्टार्ट हुआ है मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, जैसे 9th से 12th क्लास के बच्चे काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एकेडमिकली इन केमिस्ट्री। और सिंपल चीज़ें जो उनको दिखती हैं वो सिंपल होती नहीं है जब वो उनको सॉल्व करते हैं या लिखते हैं या रीजनिंग लिखते हैं। दे फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज जो टेक्निकल आंसर्स हैं विद कीवर्ड्स, तो दे आर नॉट सो वेल वर्स्ड इन दैट। रीज़न उसका यही रहता है कि उनके बेसिक्स जो हैं दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहीं ना कहीं वीक है। और जैसा कि मैं मेरी ऑब्जर्वेशन है दैट बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इवन आजकल आपका जेई कोचिंग्स एंड ऑल दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लेकिन येस, वहाँ पे काफ़ी शॉर्टकट सिखाए जाते हैं, शॉर्ट मेथड सिखाए जाते हैं, इजी टू लर्न, इजी टू रिमेंबर। बट वो चीज़ें तब काम करती हैं जब आपकी कॉन्सेप्ट की बेस जो होती है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको वो इम्बाइब आप जल्दी कर जाओगे, आपको मेमोराइजेशन उन कॉन्सेप्ट्स की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स की फाउंडेशन आपकी अच्छी नहीं है, आपका बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली आपको वो शॉर्टकट्स भी समझ में नहीं आएंगे। यही कारण है कि बहुत बच्चे कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं लेकिन वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि उनके कॉन्सेप्ट्स में कहीं न कहीं वो पॉइंट जो है वो वीक रह गया है प्रीवियस क्लासेस में भी और आगे भी वो दे आर फेसिंग चैलेंजेस। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई एम हेयर टू हेल्प माई स्टूडेंट्स ऑफ 9 to 12। दिस इज़ बबीता शर्मा। And if I talk about my academic experience, students, I have been connected with this education field from past 21 years. And I have worked in various boards, CBSE, ICSE, state boards. And I have worked in the position of academic head, academic coordinator, HOD chemistry, and working with CBSE as a evaluator, examiner, center superintendent. So, as additional head examiners, I played many roles in that respect. So, having the brief idea कि बच्चों को किस टाइप से आंसर्स और किस टाइप के चैलेंजेस जनरली मिलते हैं, और किस टाइप से उनकी अटेम्पटेशन होनी चाहिए कि डेफिनेटली वट एवर दे राइट दे शुड गेट फुल मार्क्स फॉर इट। एंड इसी रिस्पेक्ट में आई एम हेयर टू हेल्प यू इन दिस। तो when I was interacting with my students of 9th class, so they were scared of looking at the volume of a new book, that is Exploration. Or they were asking me, ma'am, this book is thicker than the one which we used to have. So definitely, children, don't worry at all. Don't get panic. Don't get any kind of phobia with chemistry. ठीक है, देयर इज़ नथिंग टू वरी, एवरीथिंग इज़ ईजी। दे हैव मेड द बुक मोर सिस्टमैटिक। उसमें बहुत पिक्चर्स एडेड हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन है। और जब मैं आपको टीचिंग डेफिनेटली कराऊंगी, क्योंकि क्लास में भी मैं आई ऑलवेज इन 9th and 10th आई ऑलवेज बिलीव दैट with experimentation you can understand the curriculum and the concepts more better. So definitely we will be incorporating those experiments in my videos also. So you can connect with me, and please remain connected. And regarding your reviews, please put your reviews as well, so that from your reviews I can also get the feedback that what things need to be improved in my further videos. And any topic, any specific topic is there which you like that I should address and I should teach, definitely my dear students, you put your queries there, and I'll be always there. So this is the initiative I have taken for my sweet, sweet, lovely kids of 9 to 12th. So God bless you all, and don't worry. Once again, I'm saying I will convert your uh, frightness, which is there about chemistry, into fun. We will be doing fun with chemistry, and we will be definitely making our the basic concepts more stronger, more better, and definitely it will be inculcating that kind of confidence in you
which will help you in your examination to do better. So remain connected, and God bless you. Take care. Namaste.